आफ्टर थॉट कुछ नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं फिर बड़ा सामने कट लगा दिया। बेटा कटिंग होगी तो इंप्रेशन डाउन होगा, और थ्योरेटिकल पेपर के अंदर आपका इंप्रेशन और आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखे हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर सिर्फ यही कंप्लेन कर रहे होते हैं, लिटरली कई बच्चे रो रहे होते हैं कि उनका इतने मार्क्स का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। पेपर ही ऐसे हैं कि वो क्रिएटिविटी डिमांड करेंगे आपसे, बट बेटा एक बहुत थिन लाइन होती है क्रिएटिव होने में और ओवर क्रिएटिव होने में। लिखना है वहां 2 मार्क्स के आंसर में 3 मार्क्स के कोडिंग लिखाएंगे। एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आप जब बहुत ज्यादा लिखते हैं तो एग्जामिनर भी इरिटेट होता है जब वो उस कॉपी को चेक करेगा। शुरुआत के 15 मिनट हैं वो भी यूटिलाइज करें। कई बच्चे उस 15 मिनट में पेपर 2 मिनट में पढ़ लिया और उसके बाद इधर उधर देखने लगते हैं। बेटा पेपर तुम्हारा है, ये आपका स्कूल का पेपर। देखोगे किसी से बात करने की कोशिश करोगे तो 0 से लेकर 100 तक किसी भी स्केल पे आपके साथ ट्रीटमेंट हो सकती है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो बेटा आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हर बच्चा करता है थ्योरेटिकल एग्जाम में। 10th और 12th क्लास का बेटा फर्स्ट पेपर जो है वो थ्योरेटिकल है। 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है बोर्ड का, और 12th क्लास के अंदर फिजिकल एजुकेशन का, जिन भी बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है। तो बेटा थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर हम बहुत ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनसे आपका पेपर बहुत अच्छा होने की बजाय बहुत बुरा हो सकता है। तो इन मिस्टेक्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपको लगता है कि इसको आपको पेन डाउन करना है तो एक जगह आप इसको पेन डाउन कर लें ताकि ये मिस्टेक्स आप एग्जाम में ना दोहराएं। अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। बेटा वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपका थ्योरेटिकल पेपर इजी आएगा, ये कंफर्म है बेटा। इतने सालों से इजी आता है पेपर, बट पेपर लेंथी आएगा। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर सिर्फ यही कंप्लेन कर रहे होते हैं, लिटरली कई बच्चे रो रहे होते हैं कि उनका इतने मार्क्स का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो पेपर बेटा लेंथी आएगा, उसके लिए भी मिस्टेक्स क्या हम करते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट ये याद रखना पेपर इजी आएगा बट लेंथी आएगा। चलिए सबसे पहला, डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम ऑन रीडिंग सेक्शन और लॉन्ग आंसर। बेटा हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जैसे हमारे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जब हम रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं ना तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के कारण हमारा पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं होता। आपको बेटा पर्टिकुलरली हर सेक्शन के लिए टाइम डिवाइड कर लेना है, और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया तो समझ लेना किसी और सेक्शन में आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा। जैसे आपके पास फिजिकल एजुकेशन या कोई भी थ्योरेटिकल पेपर है, तो उस थ्योरेटिकल पेपर में भी अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो आप उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें। बिल्कुल सिस्टमेटिकली लिखें, बिल्कुल क्रिस्प प्रिसाइज टू द पॉइंट। बेटा जो एग्जामिनर है उसको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पसंद है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए तो चल सकता है। नेक्स्ट वन, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द बीइंग क्रिएटिव एंड ओवर क्रिएटिव। बेटा थ्योरेटिकल पेपर्स की ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हम क्रिएटिव, वो पेपर ही ऐसे हैं कि वो क्रिएटिविटी डिमांड करेंगे आपसे, बट बेटा एक बहुत थिन लाइन होती है क्रिएटिव होने में और ओवर क्रिएटिव होने में। कई बार हम लिखते हुए इतने क्रिएटिव बन जाते हैं, हम इतने शायर बन जाते हैं लिखते हुए, है ना, कि हम इतना ज्यादा लिख देते हैं और इतना एक्सेस लिख देते हैं जिसकी शायद नीड नहीं थी। जितना आप ओवर क्रिएटिव लिखोगे उतना आपका टाइम कम होगा। तो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्लान्ड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ओवर क्रिएटिविटी से भी आपके थ्योरेटिकल पेपर में मार्क्स कट हो सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, ओवर राइटिंग और कटिंग तो बेटा किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी, पर थ्योरेटिकल पेपर में ना कटिंग बहुत ज्यादा चमकती है। कोई और पेपर हो ना मैथ्स का या कहीं पे, तो कटिंग पे इतना ध्यान नहीं जाता, पर थ्योरेटिकल पेपर में क्योंकि आप पूरे पेज भर रहे हो थ्योरी से, तो उसमें हल्की सी भी कटिंग या ओवर राइटिंग होती है तो बहुत ज्यादा चमकती है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले बेटा प्लान करो कि आप इस क्वेश्चन में क्या लिखने वाले हो। लॉन्ग आंसर है तो एक रफ पेज पे लास्ट में, कॉपी के लास्ट पेज पे बड़ा बड़ा लिख लो रफ, और वहां पे बेटा कुछ पॉइंट्स पहले सोच लो कि मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ये होगा, बीच में मैं ये लिखूंगा, कंक्लूजन पार्ट में ये लिखूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आप रफ में लिख लो, फिर उन्हीं पॉइंट के रेफरेंस से आप फाइनल आंसर फ्रेम करो। आफ्टर थॉट कुछ नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं फिर बड़ा सामने कट लगा दिया। बेटा कटिंग होगी तो इंप्रेशन डाउन होगा, और थ्योरेटिकल पेपर के अंदर आपका इंप्रेशन और आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिस्टेक, प्रेजेंटेशन इज द की, है ना। बेटा कई बच्चे सोचते हैं कि ना हम फटाफट बहुत सारा लिख दें, बट प्रेजेंटेशन ध्यान नहीं देते। बेटा प्रेजेंटेशन थ्योरेटिकल पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कम लिखें ज्यादा लिखें वो आपका चॉइस है, बट साफ सुंदर दिखने में अच्छा होना चाहिए। स्पेशली फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के पेपर में या फिर इंग्लिश जैसे पेपर में भी आपका पेपर बहुत सुंदर दिखना चाहिए। अगर आपने बेटा इस चैनल पर
हाउ टू राइट पेपर लाइक अ टॉपर की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार जाके उसको देखना, आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी अगर अच्छी राइटिंग नहीं भी है तो आप अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बेटा, प्रॉपर स्पेसिंग दें, इंपॉर्टेंट कोट्स हैं इंग्लिश के तो उसको हेडिंग्स की तरह बहुत अच्छे से हाईलाइट करके ब्लू स्केच यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी डार्क पेन यूज कर सकते हैं जो आपके नॉर्मल पेन से थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड हो, मतलब 2 शेड का जब पेपर होता है तो वो ज्यादा बढ़िया दिखता है। इसके अलावा बेटा आप बॉक्सेस यूज कर सकते हैं, स्पेसिंग प्रॉपर यूज करेंगे तो आपका पेपर अच्छा दिखने वाला है। नेक्स्ट वन, हैंड राइटिंग। बेटा लास्ट में हैंड राइटिंग बेकार होगी आपकी, क्योंकि बेटा टाइम जब कम होता है तो हम तेज तेज लिखते हैं, बट कई बच्चे शुरू में ही ऐसा पेपर करते हैं जैसे वो रफ पेपर कर रहे हो। अब एक सिंपल बात याद रखना, जब आपकी कॉपी चेक होगी ना बेटा, सोचना कि एक टीचर के पास 10 कॉपीज आई चेक करने के लिए, आपकी जो कॉपी है वो उन 9 कॉपीज के साथ है जो पूरे इंडिया के बेस्ट राइटर्स हैं, मतलब जो बेस्ट बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पेपर किया हुआ है, उनके बीच में अगर आपकी कॉपी आ गई तो पहली कॉपी टीचर ने देखी बहुत जबरदस्त, दूसरी और सुंदर, तीसरी जब आपकी कॉपी आई जिसमें हैंडराइटिंग बहुत बेकार है तो आपके बेटा 5 से 7 नंबर तो वहीं कट हो जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत पेपर करना है, ये सोचना कि एग्जामिनर को ये पता नहीं लगने देना कि आपका लेवल 95% वाला है या 65% वाला। और सोचो जब आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करी और बाय चांस आपकी कॉपी उन 9 बच्चों के साथ फिट होगी चेकिंग के दौरान जिन्होंने बहुत बेकार हैंडराइटिंग की है, तो आपकी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन के दम पे ही आपको कुछ मार्क्स बोनस मिल जाएंगे। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। बेटा थ्योरेटिकल पेपर्स में वैसे ना स्पेलिंग मिस्टेक्स नॉर्मल पेपर में कहते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स इज एक्सेप्टेबल, बट थ्योरेटिकल पेपर में स्पेलिंग गलत हुए तो मार्क्स कटेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं। हिंदी में, इंग्लिश में और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में भी, फिजिकल एजुकेशन में कह सकते हैं स्पेलिंग के मार्क्स नहीं कटेंगे, बट एक इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। तो कुछ स्पेलिंग की प्रैक्टिस आप पहले से करके जाएं बेटा। इंग्लिश जैसा जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर सारी गेम क्या है, आपकी क्रिएटिविटी की है और आपने एक दिन पहले कैसे प्रिपरेशन करी है उसकी है ना। जैसे राइटिंग सेक्शन है उसमें तो आप बेसिक फॉर्मेट्स पढ़ के जाते हो, लिटरेचर की भी आपको स्टोरीज पता है सारी, बट आप स्पेलिंग्स को भी ध्यान में रखना है ना। स्पेलिंग्स अगर गलत होंगे तो इंप्रेशन गलत जाएगा और मार्क्स रिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी। कई बच्चे ओवर एक्सप्रेशन के चक्कर में वर्ड लिमिट भूल जाते हैं, जहां एक पेज का आंसर लिखना है वहां 1.5 2 पेज के आंसर लिख के आएंगे, जहां छोटा आंसर लिखना है वहां 2 मार्क्स के आंसर में 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखाएंगे। एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आप जब बहुत ज्यादा लिखते हैं तो एग्जामिनर भी इरिटेट होता है जब वो उस कॉपी को चेक करेगा। तो वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखना है, तभी क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है कि आपको इतने वर्ड्स में आंसर देना है। क्लियर? जो आपके कंसर्न टीचर होंगे आप उनसे पूछिए कि हर सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, किस क्वेश्चन के अंदर कितना वर्ड लिमिट है, तो वो वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब टाइम मैनेजमेंट बेटा बहुत जरूरी है और कोशिश करें जो शुरुआत के 15 मिनट है वो भी यूटिलाइज करें। कई बच्चे उस 15 मिनट में पेपर 2 मिनट में पढ़ लिया और उसके बाद इधर उधर देखने लगते हैं। बेटा पेपर तुम्हारा है, ये आपका स्कूल का पेपर नहीं है कि आप कुछ भी करोगे तो वो एक्सेप्टेबल है। आप इधर उधर देखोगे, किसी से बात करने की कोशिश करोगे तो 0 से लेके 100 तक किसी भी स्केल पे आपके साथ ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि आप एक बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उस 15 मिनट के अंदर बजाय कि किसी से बातचीत करने के, आप अच्छी तरीके से प्लान करें कि आप क्या अगले 3 घंटे में करने वाले हैं। अगर फिर भी आपके पास टाइम बचा है तो ग्रामर का पोर्शन सोल्व कर सकते हैं, या फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, पहले कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो बेटा ये कुछ टिप्स थे, ये कुछ मिस्टेक्स थी जो हर बच्चा करता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल पेपर में। तो इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है कि आप ये मिस्टेक्स ना दोहराएं। बार बार बोल रहा हूं, पेपर आसान आएगा, पेपर अच्छा होगा, पर पेपर लेंथी होगा। तो पेपर की लेंथ को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत स्माइलिंग फेस के साथ बाहर आने वाले हो। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।